तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जहां टिकट बंटने लगे हैं तो कईयों के टिकट कटने भी लगे हैं। कुछ नेताओं ने नजाकत को समझते हुए खुद को चुनावी राजनीति से अलग करने का ऐलान भी कर दिया है। पहले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया और उसके कुछ ही देर बाद बीजेपी के एक और सांसद जयंत सिन्हा ने भी चुनाव नहीं लड़ने की बात कह दी है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि गौतम गंभीर की सीट पर अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन हजारीबाग से जयंत सिन्हा की जगह दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। दरअसल बीजेपी की पहली लिस्ट आने से पहले ही दोनों नेताओं ने टिकटों की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। सवाल है कि क्या उन्हें पहले से पता था कि उनका टिकट कटने वाला है। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वो अब की बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आपको सबसे पहले बताते हैं कि गौतम गंभीर ने क्या लिखा। गौतम गंभीर ने लिखा कि मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं अपने क्रिकेट को लेकर प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मतलब क्रिकेट के कारण गौतम गंभीर अपनी राजनीतिक पारी को विराम दे रहे हैं। उधर 2 बार के सांसद रहे जयंत सिन्हा ने भी चुनावी राजनीति से हटने की अपील पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की है। जयंत सिन्हा ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे चुनावी दायित्व से मुक्त करने की अपील की है ताकि मैं भारत और दुनिया में जलवायु परिवर्तन से निपटने पर फोकस कर सकूं। हालांकि मैं पार्टी की आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर काम करता रहूंगा। इन दोनों नेताओं के पोस्ट पर नजर डालें तो भाषा लगभग एक सी नजर आती है। बस आखिर में जाकर के गौतम गंभीर ने क्रिकेट की बात कही, जयंत सिन्हा ने जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। यह भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन ही है कि नेता अपना टिकट कटने से पहले ही चुनाव से दूर होने का ऐलान कर रहे हैं, वरना कुछ नेता तो टिकट कटने पर बगावती तेवर अपना लेते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसी तरह का अनुशासन बीजेपी में पिछले साल भी दिखा था, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को मुख्यमंत्री का नाम चुनना था। लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने भी खुद का नाम मुख्यमंत्री की रेस से अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं, जो भी पार्टी तय करेगी वो जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक इसी तरह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उन्होंने भी कोई बगावत नहीं की, बल्कि खुशी खुशी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला स्वीकार कर लिया। और अब जयंत सिन्हा और गौतम गंभीर ने भी अपनी अपनी स्थिति को भांप लिया और खुद से ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। अब नेताओं को लोकसभा के टिकट बांटे जा रहे हैं, कुछ नेताओं के टिकट भी कटेंगे। अब देखना होगा कि आगे कौन सा नेता टिकट नहीं मिलने से पहले चुनाव नहीं लड़ने का ट्वीट करता है। गौतम गंभीर ने चुनाव से दूर हटने के पीछे क्रिकेट को वजह बताया। वो क्रिकेट को समय देना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो भी सेलिब्रिटी राजनीति में आते हैं, क्या वो सांसद पद को लेकर गंभीर रहते हैं? क्योंकि ऐसे कई सेलिब्रिटी रहे हैं जो सांसद तो बन गए, लेकिन उन्होंने पद से ज्यादा अपने प्रोफेशन पर ध्यान दिया। क्रिकेट के मैदान पर लंबे लंबे चौके छक्के लगाकर गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज गौतम गंभीर बड़ी धूमधाम के साथ 22 मार्च 2019 को बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने 2 महीने बाद ही 2019 लोकसभा चुनाव में ईस्ट दिल्ली सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया। गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आतिशी और कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली को हराया था। गंभीर को महेश गिरी की जगह टिकट दिया गया था। सदन में मौजूदगी की बात करें तो गौतम गंभीर की सदन में उपस्थिति 61% रही, जो ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन सदन की चर्चा में गौतम गंभीर 3 बार ही शामिल हुए। लेकिन आज गौतम गंभीर ने राजनीति से संन्यास लेने की बात की है। मशहूर सूफी गायक हंसराज हंस बीजेपी के टिकट पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद बने। जलंधर के गांव सफीपुर के रहने वाले हंसराज हंस पंजाब की सियासत में नए नहीं हैं, लेकिन उनके संसद पहुंचने का रास्ता दिल्ली से खुला है। सदन में उनकी उपस्थिति महज 39% रही और सदन की चर्चा में हंसराज 4 बार ही शामिल हुए और लोकसभा में महज 15 ही सवाल किए। ये वो माननीय है जिन्हें जनता ने अपने हित के लिए संसद पहुँचाया था, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड ये बताता है कि ये कितने सीरियस हैं। अपने मशहूर फिल्मी डायलॉग के लिए चर्चित एक्टर सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में एंट्री लेने के बाद सनी देओल ने कांग्रेस के दमदार नेता सुनील जाखड़ को हराया और सियासत में डेब्यू किया। जितना दमदार उनका डेब्यू था, उतना ही खराब उनका सदन में प्रदर्शन रहा।
सनी देओल की सदन में उपस्थिति महज 17% रही। शायद ही बीजेपी का कोई सांसद इतना कम सदन में उपस्थित रहा हो। फिल्मों में भारी भरकम डायलॉग बोलने वाले सनी देओल की आवाज सदन में महज 4 बार ही सुनने को मिली। जली को आग कहते हैं लेकर खामोश जैसी फिल्मी डायलॉग के लिए चर्चित शत्रुघ्न सिन्हा भी बंगाल के आसनसोल से लोकसभा के सदस्य हैं। उन्होंने बाबुल सुप्रिया की खाली की गई सीट से उपचुनाव जीता, लेकिन लोकसभा में उनकी आवाज लगभग खामोश ही रही। चलिए अब बात करते हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी मथुरा से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। अगर उनके 2019 के कार्यकाल की बात करें तो हेमा मालिनी की सदन में उपस्थिति 50% रही और सदन की चर्चा में वो 20 बार शामिल हुई। ये तो थे जाने माने सितारे, लेकिन इनके साथ रीजनल फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले कई सितारे भी इस बार सांसद चुने गए थे। बंगाली फिल्मों की खूबसूरत अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। वो अपने विरोधी को करीब 3 लाख वोटों के अंतर से हराकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से सांसद चुनी गई। 30 साल की ग्लैमरस अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी। इससे पहले वो फैमिली मिस इंडिया का हिस्सा रह चुकी थी। वो टीवी और बंगाल सिनेमा में कई दमदार भूमिकाएं निभा चुकी हैं। जितना शानदार फिल्मी करियर था, उतना ही शानदार लोकसभा में मिमी चक्रवर्ती का प्रदर्शन नहीं है। सदन में मिमी चक्रवर्ती की उपस्थिति 21% रही और सदन की चर्चा में महज 7 बार ही वो शामिल हुई। मिमी चक्रवर्ती के साथ तृणमूल कांग्रेस की सांसद के तौर पर राजनीति में अपना डेब्यू करने वाली बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां भी सोशल मीडिया पर खूब छाई। लेकिन नुसरत जहां सदन में उपस्थित केवल 23% रही और 12 बार ही सदन की चर्चा में भाग लिया। इन सितारों की रिपोर्ट ये बताती है कि इन्हें अपनी हिट फिल्म में महारत हासिल है। ये अपने क्षेत्र में धमाल कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में ये फिसड्डी ही साबित होंगे। जनता ने इन्हें अपना रहनुमा बनाया, लेकिन ये रहनुमा सदन से दूर अपनी दुनिया में व्यस्त रहे। देखना यह है कि जनता इस बार क्या निर्णय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।